बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। लिया से खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार से। थाना फतेहपुर की हदूद चक नंबर 232 TDA में बाअसर नौजवान काशिफ अवान वल अब्दुल्ला की अपने दिगर नामलूम अफराद के साथ मिलकर गरीब फैमिली पर तशद्दुद, मुकदमा दर्ज मुलजमान फरार। गुज़िश्ता रोज़ थाना फतेहपुर की हदूद चक नंबर 232 TDA में बाअसर नौजवान काशिफ अवान वल अब्दुल्ला की अपने दिगर नामलूम अफराद के साथ मिलकर गरीब फैमिली पर तशद्दुद। बाअसर शख्स काशिफ ने दीगर अफराद से मिलकर खतून मसरत परवीन के घर घुसकर मसरत परवीन समेत इसकी बेटियों पर तशद्दुद किया। बाअसर अफराद की जानब से मसरत परवीन और इसकी बेटियों पर अगवा करने की भी कोशिश की गई। बाअसर शख्स ने डंडे के वार से मसरत परवीन का दांत भी तोड़ दिया। अहले मोहल्ला की मुदाखलत पर बाअसर अफराद की जानब से अहले मोहल्ला के अफराद को भी जख्मी किया गया और फायरिंग की गई। फतेहपुर की पुलिस को इतला होने पर बाअसर अफराद अपनी मोटरसाइकिलें भी वहीं ही छोड़कर फरार हो गए। थाना फतेहपुर पुलिस की जानब से बाअसर शख्स काशिफ और दिगर नामलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन मुतासरा खातून मसरत परवीन का कहना है कि मुलजमान बाअसर है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ IG पंजाब से भी अपील है, मुलजमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चुट्ठा के इलाका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान डेरा गाजी खान हल्का NA 146 के MNA उम्मीदवार सैयद मुनीर हुसैन शाह ने अपने हल्के में सिलाबी इलाकों का दौरा किया। सोजली पुल, 14 दरखास्त जमाल खान गरबी, दरखास्त जमाल खान दरमियानी और दरखास्त जमाल खान नवा जनूबी के सैलाब ज़दगान से मुलाकातें की। सैलाब ज़दगान का कहना था कि MNA MPA तहसील और ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से हमारे पास अभी तक कोई नहीं पहुंचा। सैलाब की वजह से हमारे घर और फसलें तबाह हो गई। सैलाब की वजह से बीमारियां फैल रही हैं, हमारी मदद की जाए। सैलाब मुतासरीन हम सैलाब ज़दगान के दुख में हर तरह से साथ खड़े हैं। जबकि इस मौका पर तहरीक लब्बैक के मुकामी सीनियर रहनुमा गुलाम यासीन चांडिया, मोहम्मद अतीकुर रहमान लस्कानी, मोहम्मद जहांगीर कचेला, मोहम्मद यकूब फैज़ी, कारी करीम बख्श कचेला, सैयद फैज़ान शाह, डॉक्टर शाहनवाज, मोहम्मद करीम बख्श गोरचानी और दिगर मौजूद थे। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵਸਤੀ ਠੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੀ ਠੰਬਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਖੜੇ हैं। हसू खां ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ हैं। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਤਨਾ तेजी ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬੰਦ ਵੀ ਅਗਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਤੈयब ड्रेन नाला है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫਸਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਕ ਲਬੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਅਸਾਂ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ हैं ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ हुकूमत के नुमाइंदे कोई इस दे इलाके दे सिटिंग MNA MPAs वो भी तुम्हारे को आए या नहीं है? तुम्हारी कोई मदद कोई तुम्हारे वास्ते कोई आसानी के वास्ते रास्ते आसान करने वास्ते कोई आए या नहीं है? किबला आपको लोग गुजारिश करे सूँ कि इन तमाम लोगों को दसो, मुसलमानों को दसो, इतना ज़्यादा सैलाब जो है इस इलाके का कोई MNA MPA तुम्हारे वास्ते कोई सरपरस्ती वास्ते तुम्हारी खिदमत वास्ते को आए या कहना है? कौन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम, अहले इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। मर्दान SP सदर डिवीज़न रहीम हुसैन ने सिक्योरिटी इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लेने के लिए पुलिस चौकी सीरे, चौकी जाजी और थाना लुढोर का दौरा किया। इस मौका पर DSP अजब खान भी मौजूद था। उन्होंने पुलिस तनसीबात की सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लेते हुए चौकी के अतराफ अहातों का मुआयना किया। ड्यूटी पर मौजूद ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान को सिक्योरिटी के मुतालिक मुनासिब हदायत की, जबकि नाकाबंदी का दौरा करते हुए जवानों को हफाजती तदाबीर पर अमल पैरा रहते हुए चौकी और बहादुरी के साथ ड्यूटी सर अंजाम देने की भी तलकीन की गई। मर्दान SP सिटी डिवीज़न शफीउर रहमान ने सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लेने के लिए पुलिस चौकी गंबत का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने सिक्योरिटी और इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लेते हुए चौकी के अतराफ और अहातों का मुआयना किया। ड्यूटी पर मौजूद ज़िम्मेदार पुलिस अफसरान को सिक्योरिटी के मुतालिक मुनासिब हदायत की, जबकि जवानों को हफाजती तदाबीर पर अमल पैरा रहते हुए चौकस और बहादुरी के साथ ड्यूटी सर अंजाम देने की तलकीन भी की गई।
खबरों के बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। भावलपुर से हमारा एक क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हुंजरा से आदिम जराइम पेशा का अपने साथियों की फायरिंग से हलाकत का मामला। थाना बगदाद अल जदीद मुलजम सनाउल्लाह आदि जराइम पेशा था। डकैती के मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस की हिरासत में था। मुलजम सनाउल्लाह पर सरका बिल जबर डकैती जैसे तकरीबन 21 से ज़ायद मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज। पुलिस मुलजम को बगर्ज माले मुकदमा बरामदगी के लिए लेकर गई। जब वापस रवाना हुए तो बामुकाम 7 BC नामलूम मुसल्लह मुलजमान ने फायरिंग करके अपनी साथी को चढ़ाने की गर्ज से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस पार्टी ने भी पोजीशन लेकर अपनी हिफाजत में फायरिंग शुरू कर दी। जबकि फायरिंग का तबादला रोका तो देखा मुलजिम सनाउल्लाह अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुका था। मसल्ला नामलूम मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की सर्च की जा रही है। पुलिस टीमों का दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी है। नामलूम मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SDPO सिटी की सरबराही में पुलिस टीमों का तहरीक जारी है। दीगर मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। थाना सिटी डस्का के कांस्टेबल ने बहादुरी की मिसाल रकम कर दी। चुंगी नंबर 8 पर खड़े पुलिस स्क्वाड की मशकूक मोटरसाइकिल पर 3 सवारों को रोका। दौरान तलाशी जब एक मुलजिम से पिस्टल बरामद किया, दूसरे ने दौड़ लगा दी। कांस्टेबल तलहा ने ताक़ब करके भागने वाले को पकड़ लिया, जिससे भी दौरान तलाशी पिस्टल बरामद कर लिया। थाना लेकर जाकर रिकॉर्ड चेक किया तो मुतअद्दिद वारदातों में मुख्तलिफ थानों को मतलूब निकले। मशकूक अफराद को रोकने और फिर पिस्टल बरामद करने की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ को मसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि शातिर मुलजिम किस तरह नौजवान पुलिस एहलकार को चमका देकर फरार होने लगता है और पुलिस कांस्टेबल तलहा बहादुरी का मुजाहरा करते हुए ताक़ब करके पकड़ता है और मुलजिम होशियारी से अपना पिस्टल ज़मीन पर फेंक देता है। पुलिस गिरफ्तार मुलजमान से मज़ीद तहकीकात कर रही है। नाका के स्क्वाड में कांस्टेबल आजम, कांस्टेबल जब्बार, कांस्टेबल तलहा राजपूत, कांस्टेबल आफाक मौजूद थे। फरार मुलजिम का ताक़ब करके पकड़ने वाले कांस्टेबल तलहा को सोशल मीडिया पर दाद और शाबाश दी जा रही है। अवामी एजेंडा ज़िली इंतज़ामिया पेशावर ने एंटी इंक्रोचमेंट अलर्ट जारी कर दिया। ज़िली इंतज़ामिया के रेडार पर आने से पहले तजावीज़ात ख़त्म कर दी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर बर्ग में तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाई आगाज़ कर दिया गया है। बोर्ड बाज़ार समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसका दायरा वसी किया जाएगा और किसी भी किस्म की गैर कानूनी तजावीज़ात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तजावीज़ात माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। कराची प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम जामिया कराची शोबा इबलागे आमा के साबिक सरबराह प्रोफेसर ज़िक्रिया साजिद मरहूम को खराज अकीदत पेश करने के लिए IH बर्नी हॉल में तज़ीती इजलास मुनक़द किया गया। इजलास में प्रोफेसर ताहिर मसूद, प्रोफेसर ज़िक्रिया साजिद की साहबजादियाँ तस्नीम मरियम और कुरातुल ऐन आबद, प्रोफेसर सलीम मुगल, प्रोफेसर तौसीफ़ अहमद, सदर शोबा इबलागे आमा डॉक्टर असमत आरा, साबिक सदर शोबा इबलागे आमा डॉक्टर सीमी नुगमाना, डॉक्टर रफ़िया ताज, डॉक्टर फौजिया नाज, डेन शोबा मीडिया एंड डिज़ाइनिंग उलमा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन फ़ारूकी, चीफ एडिटर उम्मत नसीर हाशमी, एडिटर नई बात मकसूद यूसुफ़ी, साबिक एडिटर अखबार जहां अहलाक अहमद, सेक्रेटरी जनरल PFUJAH खानज़दा, PFUJ के नायब सदर खुर्शीद अब्बासी, सेक्रेटरी KUJ दस्तूर सैयद नबील अख्तर, जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर मुस्लिम परवेज़, MQM पाकिस्तान के MNA अहमद सलीब सदीकी, सीनियर सहाफ़ी वज़तुल्लाह खान, आमर लतीफ़, आबद हुसैन, मुश्ताक सुहेल, हसन अब्बास, मंजर रिजवी, नसरुल्लाह चौधरी, अहमद दराज, शाकर हुसैन, अहमद खान मलिक, अशरफ खान, इसहाक बलोच, नमान लारी, नसीर अहमद, खमेरा अतखर, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मनसफ, मेंबर गवर्निंग बॉडी शुएब अहमद, अनवर सईद, नुज़रत शीरी, समी गौहर, सईद उस्मानी और सरफराज अहमद समेत प्रोफेसर ज़िक्रिया साजिद मरहूम के साबिक शागिर्दों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा सुभाष कोठक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक समाजी तंजीम ने गांव के गरीब लोगों के लिए खाने का अहतमाम किया। मिट्टी तालका इस्लाम कोट के गांव कहड़ी समेजा में उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान की जानब से गरीब लोगों के लिए खाने का अहतमाम किया गया, जिसमें उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान के बानी चेयरमैन डॉक्टर खुर्रम रशीद और दिगर ने शिरकत की। नायब सदर उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान मलक शौकत अब्बास ने भी शिरकत की। उन्होंने मेहमानों को अपने खातों से खाना खिलाया और मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इन्हें प्यार दिया और सदर उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन थरपारकर अब्दुल खालिक समेजू का भी शुक्रिया अदा किया।
ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر میں تاریخی ریکارڈ ساز رکنت سازی کے بعد 5 تحصیلوں میں شفاف اور پرامن انتخابات کروانے کے بعد جمعیت علماء اسلام ضلع بہاول نگر کا تاریخی حاضر عمومی کے ساتھ بہترین انتظامات اور شفاف انتخابات کروانے پر ضلعی ناظم انتخاب مفتی محمد زاہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ حافظ وحید احمد اوان جمعیت علماء اسلام کے صدر اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حافظ وحید احمد اوان نے کہا ہے کہ متوقع بلدیاتی انتخابات اور عام انتخابات میں بھرپور حصہ لیا جائے گا۔ کارکنان تیاری کریں، سیاسی اور مذہبی مخالفین کو ٹف ٹائم دیں، کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کسی بھی کارکن کی طرف اٹھنے والی انگلی کا حساب جانتے ہیں۔ حافظ وحید احمد اوان نے کہا ہے کہ ہارون آباد فورٹ آباز کے عوام بھی پاکستان کے شہری ہیں۔ ہارون آباد فورٹ آباز کی عوام کی محرومیوں کے خاتمے کے لیے عوام ٹھوس بنیادوں پر اقدامات اٹھائے۔ یہاں کی عوام پتھر کے زمانے میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور یہاں سے سرمایہ کی بنیاد پر اسمبلیوں میں جانے والے محض نمائشی اور اپنے کاروبار کو تحفظ دینے میں مصروف ہیں۔ اب ایسا نہیں چلے گا، اب حساب دینا ہوگا، اب میدان لگیں گے اور عوام کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ بہاولپور سے اجمل جبہیل کی رپورٹ سے عادی جرائم پیشہ کا اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاکت۔ تھانہ بغداد الجدید ملزم ثناءاللہ عادی جرائم پیشہ تھا، ڈکیتی کے متعدد مقدمات میں پولیس کی حراست میں تھا۔ ملزم ثناءاللہ پر سرقہ بالجبر، ڈکیتی جیسے تقریباً 21 سے زائد مقدمات مختلف تھانوں میں درج۔ پولیس ملزم کو بغرض مال مقدمہ برآمدگی کے لیے لے گئی۔ جب واپس روانہ ہوئے تو بمقام 7 CB نامعلوم مسلح ملزمان نے فائرنگ کر کے اپنے ساتھی کو چھڑانے کی غرض سے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ پولیس پارٹی نے بھی پوزیشن لے کر اپنی حفاظت میں فائرنگ شروع کر دی۔ جب فائرنگ کا تبادلہ رکا تو دیکھا ملزم ثناءاللہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو چکا تھا۔ مسلح نامعلوم ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے کی سرچ کی جا رہی ہے۔ پولیس ٹیموں کا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے سرچ آپریشن جاری ہے۔ نامعلوم ملزمان کی گرفتاری کے لیے SDPO سٹی کی سربراہی میں پولیس ٹیموں کا تحرک جاری ہے۔ دیگر ملزمان کو جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن ڈرگ فری پنجاب ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گزار کی ہدایت پر پولیس تھانہ سٹی کی بڑی کارروائی۔ سٹی پولیس نے شیخ پورہ کا رہائشی منشیات فروش سکندر حیات نامی شخص کو 10 کلو افیون کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ SHO سٹی سہیل اشرف، کلسٹر انچارج کفایت اللہ تاڑر، سب انسپکٹر افضال احمد سمیت پولیس ٹیم کی بڑی کارروائی کرتے ہوئے منشیات کا اسمگلر 10 کلو گرام افیون سپلائی کے ساتھ پکڑ لیا۔ سکندر نامی شخص حافظ آباد میں منشیات کی سپلائی دینے آیا تو سٹی پولیس نے پاک روڈ ریلوے لائن کے قریب منشیات کے ساتھ گرفتار کر لیا، جس کو فوری تھانہ میں منتقل کر کے منشیات فروش سکندر حیات کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ دوسری جانب منشیات فروش سکندر حیات پنجاب کے مختلف اضلاع میں منشیات فروش کرتا تھا، ملزم کو جیل بھجوایا گیا ہے۔ اس پر SHO کا کہنا تھا سٹی پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف مزید کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق G6 میں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا منزل کی جانب رواں دواں۔ DC اسلام آباد جلوس کے راستوں پر موجود اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور پولیس حکام بھی جلوس میں موجود۔ DC عرفان میمن کی جانب سے جلوس کے انتظامات کی نگرانی۔ عرفان میمن کی جانب سے جلوس کے تمام پوائنٹس کا دورہ کیا۔ جلوس منظم اور پرامن انداز میں اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس کے تمام راستوں پر سخت ترین حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں کے خلاف لانگ مارچ کی تیاری جاری ہے۔ ولید ناصر چودھری امیر جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر ہمارے نمائندے خصوصی اللہ رکا بابر کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر کی مجلس شورا کا اجلاس دفتر جماعت اسلامی بلدیہ روڈ بہاول نگر آج 25 اگست 2024 منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت جناب ولید ناصر چودھری امیر جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر نے کی۔ تلاوت قرآن مجید عامر یعقوب نے فرمائی، جبکہ مطالعہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم عابد سرور نے پیش کی۔ متبادل صدر سید مسعود اقبال شاہ کو مقرر کیا گیا۔ امیر ضلع ولید ناصر چودھری نے ابتدائی گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان کی حق 2 مہم کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کی گندم خریداری نہ کرنے پر مظاہرے اور اس کے بعد اسلام آباد میں 14 روزہ دھرنے پر ضلع بہاول نگر کی کثیر تعداد کی شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ حکومت کا تعاقب کرتے ہوئے ملتان جلسہ میں بھی ضلع بہاول نگر سے ایک بھرپور حاضری
رہی آنے والے دنوں میں 28 تاریخ کو ہونے والی ہڑتال پر تاجروں کے ساتھ ملاقاتیں اور اس مہم کا جائزہ لیا گیا۔ 1 ستمبر کو عوامی رابطہ مہم اور ممبر سازی کی جائے، اس کے لیے QR کوڈ سے پیپر لیس ممبر سازی کا آغاز ہوگا۔ حکومت کی بجلی کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کی صورت میں لانگ مارچ کی تیاریوں کا بھرپور ہوم ورک مکمل کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں انشاءاللہ ایک بڑی تعداد لانگ مارچ کے لیے تیار کریں گے۔ اب رخ کرتے ہیں گوٹکی کا۔ ہمارے نمائندے رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق پولیس کی ڈاکوں کے خلاف کارروائی۔ تھانہ اے سیکشن پولیس کا ڈاکوں کے ساتھ مبینہ مقابلہ، 1 ڈاکو زخمی جبکہ 3 موقع سے فرار۔ حسین بیلی روڈ نزد سائن ڈنو گھوٹو کے مقام پر گشت پر مامور پولیس کے اوپر ڈاکوں کا حملہ، پولیس کی جوابی کارروائی میں 1 زخمی ڈاکو گرفتار، 3 موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ گرفتار زخمی ڈاکو کی شناخت نذیر ولد دائم لیبر کالونی گھوٹکی جب فرار ملزمان میں شاہد قربان گاؤں سنہارو جان کولاچی سے ہوئی ہے۔ گرفتار ملزمان سے اسلحہ برآمد کر کے طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گرفتار ڈاکو گھوٹکی پولیس مقابلہ اور پولیس کو سنگین مقدمات میں مطلوب تھا۔ گرفتار اور فرار ڈاکو کے خلاف تھانہ اے سیکشن پر مقدمہ درج کر کے فرار ملزم کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق قومی شاہراہ پر 2 موٹر سائیکلوں کا آپس میں تصادم، میرپور میتھیلو داتا پیٹرول پمپ کے قریب قومی شاہراہ پر 2 موٹر سائیکلوں کا آپس میں تصادم کے نتیجے میں 1 موٹر سائیکل سوار شدید زخمی جبکہ 1 کو طبی امداد دی گئی ہے۔ حادثہ نثار پمپ کے قریب قومی شاہراہ کے ساتھ لگنے والی مویشی منڈی کی بھیڑ کے باعث پیش آیا۔ شدید زخمی موٹر سائیکل سوار کی شناخت لال جبکہ دوسرے کی مور زادو اوڈ دانت لگاری کے رہائشی کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس اور ریسکیو اطلاع کے باوجود کوئی موقع پر نہ پہنچ سکا۔ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا۔ شہری تاحال زخمیوں کے ورثاء سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان سے۔ نادر علی بلیدی کی اس رپورٹ کے مطابق موسیٰ خیل راڑہ شمس کے مقام پر مسافر بسوں سے اتار کر 23 افراد کو فائرنگ کر کے مارا گیا ہے۔ ایس پی ایوب اچکزئی مسلح افراد نے بین الصوبائی شاہراہ پر ناکہ لگا کر مسافروں کو بسوں سے اتارا ہے۔ تمام افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ مسلح افراد نے 10 گاڑیوں کو بھی آگ لگا کر نظر آتش کر دی ہے اور FC پولیس اور لیویز لاشوں کو موقع سے ہسپتال منتقل کر رہی ہے۔ بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندے علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق اوباڑو میں چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی ماتمی جلوس حسینی امام بارگاہ سے برآمد۔ اوباڑو مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن یا حسین کی صدائیں بلند، عزیداروں کی جانب سے سینہ کو بھی چاقو زنی اور تلوار زنی کرتے ہوئے شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش۔ مرکزی جلوس کے روایتی راستوں پر سبیل ننگر نیاز کا بندوبست۔ مرکزی جلوس روایتی راستوں اور مختلف مقامات سے ہوتا ہوا واپس شام کو الحسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ مرکزی جلوس کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات رینجرز اور پولیس کے جوان اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے، جہاں ہمارے نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا ڈاکوں کے درمیان پولیس مقابلہ، فائرنگ سے 1 پولیس اہلکار زخمی۔ اوکاڑا گولبرگ سٹی 24L روڈ پر ڈاکوں کی پولیس پارٹی پر فائرنگ، ڈولفن فورس کے اہلکار معمول کی گشت پر تھے۔ 2 مسلح موٹر سائیکل سواروں کو ڈولفن اہلکاروں نے رکنے کا اشارہ کیا۔ ڈاکوں نے پولیس پارٹی کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں پولیس اہلکار کانسٹیبل عظمت علی زخمی ہو گیا۔ کانسٹیبل عظمت علی کے بازو اور ٹانگ پر فائر لگے۔ زخمی اہلکار عظمت علی کو فوراً DHQ اسپتال میں منتقل کیا گیا، جس سے اب حالت خطرے سے باہر ہے۔ فرار ڈاکوں کی تلاش کے لیے CIA اور سٹی سرکل کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ DPO اوکاڑا محمد راشد ہدایت کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے۔ DPO اوکاڑا محمد راشد ہدایت کی ڈاکٹرز کو زخمی اہلکار کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کو سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ DPO محمد راشد ہدایت کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دلوا کر کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف جہانگیر علی آبڑو گھوٹکی تھانہ اے سیکشن پولیس کا ڈاکوؤں سے آمنا سامنا، فائرنگ کے تبادلے کے بعد 1 ملزم زخمی حالت میں گرفتار جبکہ 3 ملزمان فرار۔ گرفتار ملزم سے 1 پسٹل 30 بور برآمد۔ گرفتار زخمی کی شناخت نذیر ولد دائم ملک سکنہ لیبر کالونی گھوٹکی تعلقہ گھوٹکی کے نام سے ہوئی ہے۔ فرار ملزمان شاہد حسین ولد فیق احمد گڈانی، قربان ولد خان محمد گڈانی سکنہ، دونوں ملزمان گوٹ سنہارو جان کولاچی تعلقہ گھوٹکی، شیرل ولد ناملوم سکنہ لیبر کالونی گھوٹکی۔ گزشتہ رات SHO تھانہ اے سیکشن اختر علی آبڑو بما سٹاف معمول کے مطابق گشت پر جا رہے تھے کہ ڈاکوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ ڈاکوں نے پولیس کو دیکھتے ہی گرفتاری کے خوف سے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے بھی اپنے دفاع میں جوابی فائرنگ کی۔
बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डर की जिंदी मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ए सेक्शन पुलिस का डाकुओं से आमना सामना। फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। डाकू गिरफ्तार से एक पिस्टल बरामद। पुलिस गिरफ्तार डाकुओं की शिनाख्त नज़ीर मलिक के नाम से हुई है। पुलिस फायरिंग का तबादला गोटकी के करीब हुसैन बेली रोड पर पेश आया। पुलिस गिरफ्तार डाकू डकैती, पुलिस मुकाबला और चोरी जैसी मुतअद्दिद वारदातों में पुलिस को मतलूब था। डाकू इलाज मुआवजा के लिए सिविल अस्पताल गोटकी मुंतकिल। गिरफ्तार डाकू पर फरार साथियों समेत मुकदमा दर्ज, पुलिस का ताक़ुब जारी। कराची जमाते इस्लाहुल मुस्लिमीन ज़िला केमाड़ी कराची की जानिब से सालाना ज़िली मजलिस आमला का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम नाजिया लाइन सईदाबाद में मुनक़्क़द किया गया। मजलिस आमला में ज़िला के तमाम ब्रांचेस के अहदेदारान और मावनीन ज़िला केमाड़ी के खुलफ़ाए इकराम, उलमा इकराम और रूहानी तलबा जमाते ज़िला गरबी ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमर से। जी मोहम्मद आमर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। मौजूद है बल्दिया टाउन सानिया मेरी जहाल में, जहाँ पर आज जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की जानिब से सालाना मजलिस आमला का इनेकाद किया गया। अच्छा सर, काबिल 27 कोशिशें हैं आप लोगों की, जैसा कि अभी तकरीब में देखा कि ज़िले में जो आपके शाखें बनी हुई है बड़ा बेहतरीन काम कर रही है। गरीब व मुस्तहक अफराद के लिए भी सिलाई मशीनों का भी इंतज़ाम किया गया है, लोगों को राशन भी फराहम कर रही है। मगर आज जो आपकी तकरीब में देखा गया, आपने हेलमेट तकसीम किए यहाँ पर लोगों को, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मेरे भाई, ये जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन हमारे पीर और मुर्शिद हज़रत क़िबला महबूब सज्जन साईं दरगाह फैज़ कंडारियों के सज्जादा नशीन जिनका ये प्रोग्राम है। आज ज़िला कोरंगी कराची में मजलिस आमा थी। यह हमारे हुजूर का ये पैगाम दुनिया के 56 मुल्कों में हो रहा है। और हुजूर सिर्फ ऐसा नहीं कहते कि आप जो अपना मज़हबी फरीज़ा है वो तो करें, और इसके लिए खिदमत खल्क, हमारे हुजूर ने खिदमत खल्क के लिए 6 नुकात प्रोग्राम लिया है कि बर्दाश्त, माहौल, शजरकारी, औरों की मदद और गरीब मिस्कीन तलबा हैं या अपनी तालीम का ख्याल करें और अपने हुनर को, अपना हुनर भी सीखें और अपने माश को बेहतर बनाएं। ये मजहबी जमात है पर इससे वो खिदमत खल्क भी कर रही है। तो आज हमारे सारे दोस्त हैं और हमारे हुजूर का ये पैगाम और फिक्र है, इंशाल्लाह बड़े बेहतर तरीके से 56 मुल्कों में ये हुजूर का पैगाम पहुँचा है। याजिज़ शहजादा वक्कास ताहिरी, जॉइंट सेक्रेटरी सूबा सिंध, जो यहाँ आज तकरीब में हमारी दावत थी, हमें बुलाया गया। तो ये हमारी ज़ेली तंजीम जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की जो ज़िलाई तंजीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजूर के फरमान के मुताबिक काफ़ी अरसे से शजरकारी का काम कर रही है। कराची के अंदर के अलावा पूरे आल पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारी जमात गुज़िश्ता 7-8 साल से हमारे मुर्शिद के फरमान के मुताबिक शजरकारी की भरपूर मुहिम चला रही है। जैसा कि आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है। इस वक्त गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, 52, 56 और 54 तक टेम्परेचर जा रहा है। तो उसकी बेसिक वजह जो है वो है शजरकारी के हवाले से कि जंगलात हमारे कट गए, हमारे दरख्त ख़त्म हो गए, सड़कें मोटरवेज बन गई, तो वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो हमारे हजूर ने हमें 8-10 साल पहले जो है ये हुक्म दिया जमात को कि वो अपने तौर पर शजरकारी करें। तो हम अपने महदूद वसाइल के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध भर में जितने अजला हैं, जितने शायरात हैं, उनके इर्द गिर्द हम पौधे लगा रहे हैं। न सिर्फ लगा रहे हैं बल्कि उनको परवान भी चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इन दोस्तों ने भी इस दफ़ा 40 पौधे लगाए इस महीने में, और उनको जो है ये इंशाल्लाह परवान चढ़ाएंगे। आजिज़ मखदूम मोहम्मद आज़म, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लाम सूबा से। आज का जो हमारा इजलास है ये दस्तूर अमल जो हमारी जमात का है उसके मुताबिक मजलिस आमला, ज़िले मजलिस आमला जो साल में हम एक मरतबा करते हैं। फिर हम ज़िले में जो कायदीन आते हैं सूबे के, उनके सामने ज़िला रिपोर्ट पेश करता है कि हमने पूरे साल में या 9 महीने में या 8 महीने में इतना काम किया है। फिर हम उनको अगले टारगेट देते हैं। इस ज़िले में अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने जैसे हमें बताया राशन की बैग वगैरह तकरीबन मोर देन 5 मिलियन का जो राउंड फिगर बनती है। तो इन दोस्तों ने ज़िले बॉडी ने मुख्तलिफ दोस्तों से और मुख्तलिफ तंजीमों से मिलकर फ़ंड कलेक्ट करके और साहिब हैसियत जो थे साहिब हैसियत से वसूल करके और साहिब जो जिनको ज़रूरत है साहिब ज़रूरत उन तक पहुँचाया। और ये पैगाम मेरे पीर मुर्शिद और जमात इस्लामी सरपरस्त आला का है कि आप ब्रिज का किरदार अदा करें। तंजीम जो है ना, यानी साहिब सरबत से उनको रियलाइज़ करवाएं
कि जो ज़रूरतमंद है उन तक वो आप अपना जो भी सदका खैरात देना चाह रहे हैं तो उन तक पहुँचे। तो ये एक ब्रिज का किरदार हमारी तंजीम अदा कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने महबूब कायद के कायदाना सलाहियत और उनके कायदाना मुशावरत से हम चल रहे हैं। हमारा अगला टारगेट ये है, जैसे हमने भी बताया, साजिद ने भी बताया, हम शजरकारी कर रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के हवाले से दोस्तों को और उन लोगों को हम ये नहीं सिर्फ हम बेटों की बल्कि बेटियों की तालीम की तरफ भी तवज्जो दिलवा रहे हैं हज़रत साहब की अपनी बेटियों को भी तालीम दिलवाएं। अगर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच सकता कि जमात के अफराद मिलकर उनकी माली मावनत करें तो ताकि वो आगे कॉलेज की साइड से फारिग हो तो फिर यूनिवर्सिटी तरह जाए। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे जमात सलाहुद्दीन की सालाना तकरीब में, जहाँ पर आज बड़ी बेहतरीन काविशें इनकी देखने में नज़र आई है। गरीब व मुस्तहक़ अफराद में राशन भी तकसीम किया जा रहा है और अपनी मदद आपके तहत ये इस शेड्यूल को सरअंजाम देते हैं। और इनका कहना है कि इस साल हम शजरकारी मुहिम में भी भरपूर हिस्सा लेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। नाथन शाह चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। चेहलम के मौका पर मोमिनीन की जानब से नोहा खुआनी सीना जनी करके पुरसा पेश किया जा रहा है। हैरपुर नाथन शाह के मुख्तलिफ गाँव से सैकड़ों की तादाद में काफिले मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह पहुँच गए हैं। मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह से मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से रवां दवां मोमिनीन की जानब से शिबियो जुल जनाह बरामदगी की गई। शाम गरीबां चौक पर मजलिस अज़ा बर्पा की जाएंगी। मरकजी जुलूस सख्त सिक्योरिटी में अपने रवायती रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह पर एहतमाम पजीर होगा। इस मौका पर SP दादू की जानब से सिक्योरिटी के मामलात सख्त किए गए हैं। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों में चेकिंग का अमल जारी है। जुलूस के रवायती रास्तों पर मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दी गई हैं। मुल्क दीगर शहरों की तरह आज पनुआकुल में भी चहलम का मातमी जुलूस कसर फातिमा से बरामद हुआ, जो कि शहर के दीगर रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पहुंचा, जहां पर नमाज ज़ुहरैन अदा की गई। शहर दीगर देहात के लोग इस मातमी जुलूस में जमा हुए। इसके बाद मजलिस बर्पा हुई और ये मातमी जुलूस अपनी मंजिल की जानब रवां दवां होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल जब्बार से। शहरों की तरह आज पनुआकुल में भी चेहलम का मातमी जुलूस जो कि कसर फातिमा से बरामद हुआ, शहर के दीगर इलाकों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह पहुंचा, जहां पर नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी। और ये मरकजी मातमी जुलूस शहर के अपनी मंजिल की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज का दिन जो चेहलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शोहदा करबला, ये पैगाम देता है पूरी इंसानियत को कि जुल्म जितना ताकतवर और ज़ालिम, मगर मजलूम उसको पास कर सकता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत ने ये साबित करके दिखाया कि ज़ालिम चाहे कितना भी ताकतवर था, पूरी दुनिया की ताकत 36 से लेकर 39 तक पता है मुल्कों की फ़ौजी उनके साथ थी, मगर हुसैन ने ऐसे बर्बाद किया कि आज तक उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, न कोई उसका नाम अपने बच्चों पे रखने वाला है। आज भी यजीद लानती है ता क़यामत तक, और हुसैन जिंदाबाद है ता हशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुख करते हैं गोटकी का हमारे नुमाइंदे एलिजा सोमरा की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी केस की समाअत। सेशन कोर्ट गोटकी में आज अदालत आलिया ने केस में 3 नामजद मुलजमान की ज़मानत को रद्द करके केस लगी दहशतगर्दी की दफ़ात बरकरार, जबकि मुलजमान कोर्ट से फरार। केस की समाअत 11 बजे होनी थी, लेकिन समाअत 2 बजे शुरू हुई। सेशन जज ने वकला के दलाइल सुने और मुलजमान की ज़मानत रद्द कर दी। वाज़ेह रहे कि पीपल पार्टी MNA और इन 3 बेटे टाउन चेयरमैन मीरपुर मथैलो शहबाज लुंद नूर मोहम्मद शहीद केस में नामजद मुलजम हैं। समंदरी चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस चक्की बाज़ार हैदरी चौक से बरामद, जो अपने रवायती रास्तों से होता है। शाम 7 बजे इमाम बारगाह दर अब्बास गोजरा रोड पहुंचकर अख्ताम पजीर होगा। समंदरी चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जुलूस चक्की बाज़ार हैदरी चौक से बरामद हो चुका है, जो घंटाघर चौक कचहरी बाज़ार से होता हुआ गोजरा रोड इमाम बारगाह दर अब्बास पहुँचकर शाम 7 बजे अख्ताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए हैं। किसी भी
नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस के जवान हमा वक्त तैयार हैं। रेस्क्यू 1112 वापटा मेडिकल टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। अज़ादार सीना को भी और जिंजीर जनी भी कर रहे हैं। अज़ादार की कसीर तादाद जुलूस में मौजूद है। जुलूस के रास्तों पर लंगर, हुसैनी और सिबिलें भी लगाई गई हैं। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक G6 में शोहदाए करबला के चहलम का मरकजी मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मंजिल की जानब रवां दवा। DC इस्लामाबाद जुलूस के रास्तों पर मौजूद असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और पुलिस हकाम भी जुलूस में मौजूद। DC इरफान मेमन की जानब से जुलूस के इंतजामात की निगरानी। इरफान मेमन की जानब से जुलूस के तमाम पॉइंट्स का दौरा किया। जुलूस मुनज़्ज़म और पुरअमन अंदाज में अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामज़न है। जुलूस के तमाम रास्तों पर सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू। मुल्क भर की तरह जैकबाबाद में भी चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। अज़ादार की जानब से सीना को भी चाकू जनी और तलवार जनी करते हुए शोहदाए करबला को खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिक्योरिटी के हवाले से SSP जैकबाबाद सैयद सलीम शाह की क़यादत में तकरीबन 2200 से ज़ायद अफसरान और जवान सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर 15 मजालिस कायम की जाएंगी और 35 जुलूस निकालेंगे। मरकजी मातमी जुलूसों समेत छोटे बड़े मातमी जुलूसों और मजालिस पर तकरीबन 2200 से ज़ायद अफसरान और जवान तैनात किए गए हैं। तमाम मातमी जुलूसों की गुजरगाहों पर 100 CCTV से ज़ायद रूम कायम किए गए हैं, जिनकी मार्केटिंग के लिए 2 कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं। जुलूस की गुजरगाहों और गलियों को खारादार तारों से सील किया गया है। हर गली में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात रेंजर और पुलिस के जवान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन।